आज मेरे पास एक स्टूडेंट ने पूछा, सर आपको इतनी नॉलेज है, भाई आपने मैकेनिकल से क्यों पढ़ाई किया? आपने सीएससी नहीं लिया, ईसी नहीं लिया, ई नहीं लिया, ट्रिपल नहीं लिया, क्या बात है? आप हमें बोल रहे हो मैकेनिकल से मत पढ़ो, क्या रीज़न है सर? या फिर बोलते हो मैकेनिकल नेक्स्ट ऑप्शन बोलते हो, उससे बेटर ऑप्शन बताते हो। मत पढ़ो तो नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मैकेनिकल ए ऑप्शन में इतने नंबर में आप चॉइस कर सकते हैं, मतलब उसको चूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्या रीज़न है, मैंने मैकेनिकल से पढ़ाई क्यों किया है, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर मेरा पहला वीडियो देख रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्रॉपर गाइडेंस डायरेक्टली मेरे से लेने का। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। मेरे पास क्या यूनिक है मैं आपको बताऊंगा आगे, और उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा आगे। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन फर्स्ट में है, आप जाके बुक कर सकते हैं सेशन, और मेरे साथ आप डायरेक्टली वीडियो सेशन ले सकते हैं। खुद भी आ सकते हो, पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, भाई के साथ आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टॉपिक हमारा है ये वाला, इसके बारे में पहले हम बात करते हैं अच्छी तरीके से कि भैया मैंने मैकेनिकल पढ़ाई क्यों करा, सीएससी, ईसी, डबल ई, ट्रिपल ई क्यों नहीं पढ़ाई किया। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे टाइम में जब मैं पढ़ने गया था, मेरे मामा जी बीटेक पहले ही किए हुए थे सिविल से, ठीक है। उनको बुलाया गया, भाई मेरे घर में वो आए, अभी वो गवर्नमेंट में काम करते हैं, ब्लॉक में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो सिविल से उन्होंने बीटेक किया, उनको मम्मी ने बोली कि आप आओ एक बार। तो मेरे दूर के थोड़े मामा हैं, तो वो आए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कौन से ब्रांच लें, उन्होंने फिर मेरे को बोला आप सीएससी ब्रांच लो, ठीक है। उन्होंने बोला सीएससी ब्रांच लो। तो फिर मैंने देखा, उसी टाइम मेरे कज़न पास आउट की थी, ये 2008 की बात है। उस टाइम सीएससी का बुरा हाल चल रहा था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल था। जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, जैसे अभी चल रहा है हाल। मेरे कज़न पास आउट हुई थी, तो मैंने मतलब इनडायरेक्टली मेरे को पता लगे भाई उसके जॉब तो लगा नहीं है। तो मैंने फिर पता करा थोड़ा सा, उस टाइम नेट इतना था नहीं, थोड़ा सा हाथ पे हमारा पता लगा भैया रिसेशन नाम है कोई चीज़ होता है, सीएस में नौकरी चली जाती है, कभी भी जा सकती है। अभी जैसे इतना बुरा हाल है, उस टाइम भी ऐसे बुरा हाल था, इंडिया में भी था, यूएस में तो और बुरा हाल था, अभी तो यूएस में और बुरा हाल है। कहानी समझ में आ रहा है? तो मेरे को पता लगा उसके बारे में कि भैया सीएस अच्छा फील्ड हो सकता है अगर मुझे बिज़नेस करना है। अगर मुझे बिज़नेस ही करना है तो भाई सीएससी में पढ़ाई क्यों करूँगा, मैं बाहर से सीख सकता हूँ, ये दिमाग में मेरा था। लेकिन ये थोड़ा थॉट प्रोसेस मेरा गलत था। अगर आप बोलेंगे बाहर से मैं स्किल सीख लूँगा, जो फंडामेंटल चीज़ है आपको चाहिए सीएस फील्ड में, कोई चीज़ बनाने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई एंड्रॉयड डेवलपर बनना है आपको, तो सीएस पढ़ के मच ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू कोई बच्चा पढ़ रहा है मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में। तो अगर मैं सीएससी लेता तो शायद मेरे को आप नहीं सुनते, मैं किसी टॉप कंपनी में डेवलपर बन के आर्किटेक्ट बन गया होता अब तक। तो आप मेरे को सुन नहीं पाते, आपको तो नुकसान हो जाता भैया। एक कहानी भी नहीं सुना रहा होता, अब तो भाई आराम से आके सो रहा होता। अभी तो वीडियो बना रहा हूँ, मज़ा भी आ रहा है मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कभी कभी ये जो लाइटें हैं थोड़ा दिक्कत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाट वाली लाइट है, मतलब ऊपर लगा हुआ है लगभग 200 वाट, यहाँ पर लगे हुए 200 मतलब 300, कितना 300 वाट हो गया भाई साहब लाइट। ये थोड़ा दिक्कत करता है, अदरवाइज ओके नो प्रॉब्लम। और इनके बिना वीडियो बना नहीं सकता, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसी की बात करते हैं। इसी एक्चुअली क्या है, हमारे कॉलेज जहाँ एडमिशन में लिया था वहाँ पर इसी के सीट्स खाली रह गए थे, मैकेनिकल के सीट सारे भर गए थे। तो इसी मैंने इसलिए नहीं लिया था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2008 में जब मैं बीटेक में एडमिशन लेने गया था, उस टाइम इसी का इंडिया में कुछ था ही नहीं। जितने भी बच्चे, मतलब कोई कंपनी नहीं था लगभग, बता सकते हैं आप। अब इंडिया में इसी के बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एटलीस्ट असेंबली तो हो रहा है। उस टाइम कुछ भी नहीं था, सब कुछ अब अपनी इंपोर्ट कर रहे थे, और इतना इलेक्ट्रॉनिक्स का दबदबा भी नहीं था, मतलब डिवाइसेस भी इतने हम यूज़ नहीं करते। उस टाइम छोटे फ़ोन यूज़ करते, अभी कितना है, ऐ बड़ा बड़ा फ़ोन यूज़ करते हैं। उस टाइम लैपटॉप तो होता था डेफिनेटली, डेस्कटॉप भी होते थे, लेकिन इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, बहुत कम यूजर्स थे। मेरे गांव का शायद सेकंड या पहला बंद था जो मैंने लैपटॉप पहला खरीदा 2009 में। उससे पहले गांव में किसी के पास कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था, मोबाइल तो उस टाइम वो छोटे वाले होते थे। मैं पहले जब इंटरनेट यूज़ करता था, जब घर आता था या फिर कॉलेज में, डोंगल यूज़ करता था, इतना बड़ा सा डोंगल यूज़ करता था, 3G वाले डोंगल था उस टाइम,
ठीक है। तो इसी का उस टाइम था नहीं अपॉर्चुनिटी, जो भी इसी लेते थे वो सारे CS में जॉब करने जाते थे, इसलिए मैंने नहीं लिया इसी। अब आता है इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई ब्रांच उस टाइम इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, कुछ ही कॉलेजेस में थे, अभी काफ़ी पॉपुलर है इसलिए ले नहीं पाया। इलेक्ट्रिकल मैं ले सकता था, मेरा पहला चॉइस था, लेकिन जहाँ मैं एडमिशन लिया था वहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच अवेलेबल था ही नहीं, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल ले नहीं पाया। तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या बच गया, मैकेनिकल ब्रांच बच गया, मेरे को लेना पड़ा। मुझे पसंद भी था, मज़ा आया, मैंने 6 बार ब्रांच टॉप करा, कॉलेज टॉप किया, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में काफ़ी बार अच्छे रैंक आए मेरे। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब ट्रैक किया, पढ़ाया 5 साल ऑफलाइन, यूनिवर्सिटी कॉलेज, फिर कोचिंग 3 साल, फिर 7 साल के मेरे को लगा नहीं भाई नौकरी बकवास, खुद का करते हैं स्टार्ट पढ़ाने के काम। ऑनलाइन तब तक चल गया था मेरा कहानी ठीक ठाक, ऑनलाइन मैं वीडियोस बना था उस टाइम भी। उसके बाद लगभग 5 साल हो गए किसी और के लिए काम नहीं करता हूँ। तो आपको होपफुली पता लग गया मैंने मैकेनिकल ब्रांच क्यों लिया था, ये ब्रांचेस क्यों नहीं लिया था। मैं आपको एक एक लाइन में बताऊंगा हर ब्रांच किसको लेना चाहिए और क्या फ़ायदा है, कौन सा बताए रखा हूँ बहुत बारे में। हालांकि हर ब्रांचेस का आपको डिटेल वीडियो मिलेगा, CSC का दे चुका हूँ, EC का दे चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल का दे चुका हूँ, मैकेनिकल का, सिविल का, केमिकल का, ये सब का वीडियोज़ आएगा वेरी सून, विद इन 10 डेज़ आपको कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 चॉइस मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल। क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और आगे एमटेक करने में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कुछ स्पेशलाइजेशन में। बिकॉज कुछ कॉलेजेस में क्या है ना, आपको दूसरी स्पेशलाइजेशन भी अलाउ कर देते हैं एमटेक करने के लिए। भाई पहले मतलब शायद अभी अलाउ नहीं है, मुझे नहीं पता। ISC बेंगलोर में AI से भी अलाउ था दूसरी ब्रांच वालों को। लास्ट ईयर मेरे साथ काम किए थे, वो पास आउट करें AI से, अच्छा पैकेज भी लगता है। तो सबसे नंबर 1 ब्रांच क्या मेरा इलेक्ट्रिकल है। नंबर 2 ब्रांच डिपेंड करता है आपका क्या बेसिकली क्या है टारगेट है। अगर ऐसे किसी का खाली बिजनेस करने का प्लान है, आगे माइंडसेट ही बिजनेस का है, तो CSC ब्रांच है। CSC नहीं मिल रहा, इसी है। फिर किसी को इसरो में जाना है तो इसी ब्रांच है, DRDO में जाना है, इसी ब्रांच अच्छा हो सकता है। किसी को बिजनेस करना है, सेकेंड चॉइस ढूंढ रहा है, तो इसी ब्रांच हो सकता है। मैकेनिकल में बिजनेस बड़ा दिक्कत है भाई, इलेक्ट्रिकल में बिजनेस बड़ा दिक्कत है, इतना ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिकल में फ्री बन जाएगा, मैकेनिकल में करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मत जाना, ठीक है। कहानी आपको समझ में आ रहा है। सिविल अच्छा ब्रांच हो सकता है 2 चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए। केमिकल वगैरह गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा होता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, नहीं लगा तो क्या करोगे। प्राइवेट में ऑपरेशन वगैरह में कुछ मिलता है, लेकिन मासेज में जॉब्स अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम इज़ दैट, जैसे मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल पूरा इंडस्ट्री है, लाखों जॉब्स उधर लोग कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स हर साल निकलते हैं, तो आराम से उसमें जा सकते हो आप, दिक्कत की बात नहीं। आराम से वो इंडिया में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है, तो नंबर ऑफ़ पीपल का नीड भी है। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ मतलब गलत बता दिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका तो इट्स ए कंट्री। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माय डियर, ब्रांच चूज़ करना बहुत ज़रूरी है तरीके से, लेकिन आपके हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट ब्रांच कौन सा होगा, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो। तो उसके लिए आना होगा मेरे पास, मेरे 1-to-1 सेशन में। मेरे पास स्पेशल क्या है, 13 साल का एक्सपीरियंस है, बीटेक भी किया, एमटेक भी किया, हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लाखों बच्चे मेरे वीडियोस हर 1-2 दिन में सुनते हैं, ठीक है। हर महीने में 15-20 लाख बच्चे मेरे वीडियोस सुनते हैं, अभी 15-20 लाख तो हो ही जाएंगे टोटल हर महीने में। तो और प्लस एज वेल एज हज़ारों बच्चों को पढ़ाने के बाद और उन बच्चों को कंसल्ट करने के बाद, जो कॉलेज आपका ड्रीम है, जो जॉब का ड्रीम है, जहाँ से वो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उनको भी मैंने कंसल्ट करा। तो मतलब मेरे पास वो आए सजेशन लेने के लिए। तो ये सब यूनिक चीज़ मेरे पास है जो गूगल के पास भी नहीं है, बिकॉज मेरे पास अप टू डेट डेटा रहता है, कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बिकॉज बच्चे मेरे पास डेली आते हैं, दैट इज़ व्हाट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी, जो किसी और जगह एक जगह मिल नहीं सकता है। और क्या पता जो आपको पता है वो गलत है, पूरा ही टोटली गलत है। फॉर एग्जांपल बताऊँ, मेरे पास एक बच्ची है, उसने बोली मेरे को एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ना है। मैंने बोला यार क्यों पढ़ना है आपको? सर बहुत अच्छा स्कोप है। मैंने कहाँ स्कोप है यार, कहाँ स्कोप है? एक मेरे पास लड़का है, बोलता है CSC लेना है। मैंने क्या करना है आगे? बोलता है सर गवर्नमेंट जॉब करना है। मैंने CSC फिर क्यों करना चाहता है? तो सर गवर्नमेंट जॉब नहीं है क्या? मैं कैसी बातें कर रहा है यार तो ऐसा क्या ना, चाचा ताऊ मामा लोग सलाह देते हैं, लेकिन उनके पास एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है।
वो भी सुन के, या फिर किसी एक फील्ड का, मेरे पास ओवरऑल फील्ड का एक्सपर्टीज़ है, कहाँ पर क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ द source of information I'm getting from students. Those already have completed, maybe doing job, maybe just join job, maybe they have lot of experience 5 years 10 years. बहुत सारे बच्चे ऐसे मतलब प्रोफेशनल मेरे पास आते हैं, इनके पास 10-15 years 22 years एक्सपीरियंस तक मेरे पास बंदे आए। तो ये सब डेटा आपको मिलेगा एक सेशन में जो आपके लिए रिलेवेंट है, तो यूनिक मेरे पास से है, तो इसको जाने मत देना। बिफोर यू विल चूज एनी रॉन्ग ब्रांच, एनी रॉन्ग कॉलेज, एनी रॉन्ग स्टेप यू विल टेक सेशन टुडे माय डियर, बुक करिए, इसको जाने मत देना। बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मेरे टाइम में नहीं था ऐसा, अब है आपके पास। डायरेक्टली 1-to-1 वीडियो से मैं बात कर सकते, जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएंगे, और फॉर योर ईज मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, इसको भरना, राइट क्लिक करना यहाँ पर, उसको ओके कर देना, क्रिएट अकाउंट करना, फिर थोड़ा सा उसमें देखना ऑप्शन आएगा आगे जाने का, फिर प्रोमो कोड, फिर नीचे पेमेंट का ऑप्शन, पेमेंट करना, फिर आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव करना पहले फ़ोन पर, फिर आप क्या करना, मैसेज करना पूरा डिटेल्स, फिर आपको डेट एंड टाइम मिलेगा सेशन का। किसी बच्चे का अगर पेमेंट में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर मैसेज करना, हमारे कोई टीम मेंबर्स या फिर मैं, आपको हम बता देंगे ऑल्टरनेट मेथड क्या है पेमेंट का, और नंबर को पहले सेव करना 1 सेकेंड, फिर मैसेज करना। अभी क्या ऑफर चल रहा है, 999 रुपीज़ में सेशन मिलेगा, साथ में ये हज़ारों रुपये का कोर्सेज फ्री मिल जाएगा, 11 कोर्सेज, हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेज इंक्लूडिंग C++, हिंदी लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो पढ़ाए हैं भाई, ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं MNCs में, होपफुली मे बी वन ऑफ योर ड्रीम कंपनी हो सकता है, ठीक है। और ये सारे जो बाकी कोर्सेज हैं मैंने खुद पढ़ाया है, इंक्लूडिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, मैकेनिकल, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यहाँ पर सारे स्टोरीज बता रखा है। कैसे मैंने टॉप करा 6 बार लगातार, यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिया, कॉलेज टॉप किया, सेकंड टॉपर की जो मार्क्स आए थे ना 50 नंबर कम मेरे से, मैं मैकेनिकल से था, वो CS से थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा सेशन के अंदर, ये फ्री है, बट कब तक फ्री है मुझे नहीं पता। प्राइस अभी 999 है, मतलब फ्री है। सेशन का प्राइस भी 100 रुपया बढ़ेगा या 200 रुपया बढ़ेगा, और कोर्सेस लेना होगा तो 400-500 रुपया और एक्स्ट्रा देना होगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, लिंक पर क्लिक करके देखो, 1100 है, 1200 है, तब भी करना पड़ेगा, लेकिन 900 है, तुरंत ज्वाइन करना, बिकॉज 1100-1200 में सेशन मिलेगा सिर्फ। अभी 999 रुपया है, मतलब क्या है, 900 नहीं 999 रुपीज़ है, मतलब क्या है, सेशन के साथ ये सारे कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं। तो इस ऑफ़र को और इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, तुरंत ज्वाइन करो और अपने लिए बेस्ट रोड मैप मेरे से बनवा के लो, ताकि लाइफ में काफ़ी बेटर आप कर पाएँ। जो सोचे वो हो सकता है अच्छे सोचे हैं आप, थोड़ा सा कुछ और ऐड कर देंगे, मज़ेदार हो सकता है। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली विल गेट इन माई सेशन। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।